बाजी राशन आया, राशन ले लो। आ रही हूँ हीरो, सबर करो। ये टिकटॉक वाली हीरो की हीरोइन बन जाए तो मजा आ जाए। ओए हीरो, तेरी हीरोपंती नहीं खत्म होनी। बाजी आपका राशन आ गया, जल्दी से मुझे पैसे दे दे। मामा इसे ऐसे पैसे मत दे, पिछली बार भी चीजें कम निकली थी। जी जी मुझे पता है। बाजी हीरो आपको बेईमान लगता है क्या? लगता नहीं है पुत्र, कंफर्म है। मामा देखिए मैंने नूडल्स लाया है या नहीं। वो तो मैं भूल गया। लेकिन लिस्ट में तो पैसे लिखे हैं तुमने उसके। हाँ इसी काम को तो हीरो माहिर है। और बाजी गलती भी तो हो सकती है ना बंदे से। और ये क्या, छोटे साइज के पैम्पर मंगवाए थे, तुम अपने साइज के लिए आए हो। वो मैंने सोचा कि आपका बड़ा बेटा पहनता होगा रात को। ओए इससे कैसे पता? हाँ बस तुम पैसे बढ़ाने के लिए ना मुफ्त का सामान हम पर डाल दिया करो, जो हमने मंगवाया ही ना हो। बाजी महंगाई भी तो इतनी है ना, गुजारा भी तो करना होता है। हाँ बेईमानी करके। पैसों में हेर फेर आप किसी भी तरह करेंगे तो अपने बच्चों को हराम का लुकमा ही खिलाएंगे और अपनी नस्ल को हरामखोर ही बनाएंगे। हक हलाल खाएं और खिलाएं ताकि आपके बच्चे आपकी मेहनत को हलाल करके दिखाएं। क्या हुआ, मेरे मुन्ने को भूख लगी है, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मुन्ना चॉकलेट्स खाएगा? ये नहीं खाना। अच्छा केक खाएगा? ये भी नहीं खाना, तो फिर क्या खाना है? ओहो मामा ये टॉटसी की बात कर रहा है। अच्छा आपको टॉटसी चाहिए? जब तक मामा बना के लाती हैं तब तक हम खेलते हैं। ये लो मुन्ना, टॉटसी का एप्पल एंड ओट्स प्लस बनाया है मैंने आपके लिए। मामा इतनी जल्दी बना लाई? बेटा उबले हुए गर्म पानी में 3 खाने के चम्मच टॉटसी के शामिल करने हैं और चम्मच हिलाते रहना है ताकि लम्स ना बने, और टॉटसी रेडी है। मजे का तो है लेकिन इसमें तो शुगर है। बेटा इसमें शुगर नहीं है बल्कि खजूर का पाउडर शामिल है, और यही टॉटसी की सबसे बड़ी खूबी है। ये तो अच्छी बात है मामा, चीनी तो बच्चों के लिए वैसे भी बहुत हार्मफुल होती है। और यहाँ मेरा सूखा मन्ना भी आ गया, उसको दाल खिचड़ी खिलाया ताकि उसका वजन बढ़ सके। ये है टॉटसी का आलमंड सूजी और सूजी डिलाइट। इसमें मौजूद आयरन और पोटेशियम आपके बच्चों को कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है और ब्रेन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है। एप्पल एंड ओट्स प्लस और दाल खिचड़ी, इसमें मौजूद आयरन और फाइबर बच्चों के लिए इम्यून बूस्टर का काम देता है। टॉटसी 6 माह से 2 साल के बच्चों के लिए है, और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑर्गेनिक सीरियल है। करना तापी जल्दी इधर आओ। क्या है, नमाज पढ़ने लगी हूँ। छोड़ो नमाज, बाद में पढ़ लेना, जल्दी आओ। अच्छा भाई आ रही हूँ। कायनात ये जायनमाज छोड़कर कहाँ चली गई? आपको तो बिल्कुल खेलना नहीं आता, तभी तो आपको बुलाया है। कायनात वैसे बड़े अफसोस की बात है। मामा वो मोहम्मद शहीद ने बुला लिया था, तो अब ना आती। बेटा नमाज का टाइम निकल गया तो वापस नहीं आता, और ये सब दुनियावी चीजें हैं, इन्होंने कहीं नहीं जाना। मामा वो मैंने सोचा कि जल्दी से गेम खेल के बाद में नमाज पढ़ लूंगी। और मोहम्मद शहीद आप? मामा मैंने भी यही सोचा। बेटा हम फजूल कामों के लिए घंटों जाया करते हैं, लेकिन नमाज के लिए 5 मिनट निकालना महाल समझते हैं। आइंदा सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे और फिर दूसरा काम करेंगे। मोहम्मद शहीद इस साग का तो बंदोबस्त करके आओ, सर्दियां खत्म होने वाली हैं, लेकिन इस साग से जान नहीं छुटी। ऐसा कुछ करो कि मामा को मिले ही ना। हम बच्चे हैं, बकरियां थोड़ी जो हमें साग ही खिलाते रहते हैं। कहाँ लेके जा रहे हो इसे? मैं तो इसे धूप लगाने के लिए लेके जा रहा था। मुझे सब पता है मेरे बच्चे, चलो नीचे जरा। हद है मोहम्मद शहीद, एक साग ठिकाने नहीं लगाया गया आपसे। मैं क्या करूं, मामा साग के साथ साथ रहती हैं। चलो मेरे साथ, इस बार इसका पक्का बंदोबस्त करके आते हैं। मामा नहीं है, जाओ इस बार इसका पक्का बंदोबस्त करके आना। कहाँ जा रहे थे इसको लेकर? मामा मैं इसको मिट्टी में दबोने जा रहा था ताकि और साग निकले। चलो मेरा बेटा ऊपर चलो। एक तो मामा ने जब से चुड़ैल का रोल किया घर में कहीं से भी निकलाती हैं। फैमिली व्लॉगिंग बंद करो, फैमिली व्लॉगिंग बंद करो, फैमिली व्लॉगिंग बंद करो। क्या है भाई, क्यों शोर डाला हुआ है? फैमिली व्लॉगिंग बंद होनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों बंद होनी चाहिए? क्योंकि ये लोग अपनी माएं बहनें दिखाते हैं। टीवी ड्रामों में दूसरों की माएं बहनें नाते पड़ती हैं, वो तो बड़े शौक से देखते हो। आंटी हम फैमिली व्लॉगिंग की बात कर रहे हैं, ड्रामों की नहीं। ओह तुम तो वो नहीं हो जिसकी अपनी फैमिली व्लॉगिंग नहीं चली। इनको कैसे पता? आपको नहीं पता, ये फैमिली व्लॉगर्स बहुत पैसा कमाते हैं। तो तुम्हें मसला उनके पैसे से है या माएं बहनें दिखाने से? जो भी है, ये लोग हमारे बच्चे खराब कर रहे हैं। तो फिर तुम माँ बाप किस काम के हो जब तुमसे अपने बच्चे ही कंट्रोल नहीं हो रहे? इसका क्या मतलब आंटी? मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन वो फैमिली व्लॉगिंग और ड्रामे नहीं देखते, काम की चीजें देखते हैं। चलो भाई यहाँ से, इनके पास तो हर बात का लॉजिक है।
हमारे यहाँ फैमिली व्लॉगर्स के कामयाब होने की वजह यह है कि आप लोगों को दूसरों की जिंदगियों में ताक झांक करने का बहुत शौक है। यही वजह है कि मार्केट में जिस चीज की जितनी डिमांड होगी वेंडर को उतना माल सप्लाई करना पड़ेगा। मैं फैमिली व्लॉगर नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट यही है कि अपना शौहर दिखाएं, सास ससुर माँ बाप दिखाएं, होम टूर करवाएं और अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करें। तो गलत फैमिली व्लॉगर्स नहीं, गलत आप लोग हैं, क्योंकि इनको हीरो बनाने वाले भी आप लोग हैं। और अगर आज आपके बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं तो चीखे मारने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन सब के जिम्मेदार भी आप ही लोग हैं। ये कैसे माँ बाप हैं, अपनी जिंदगी गुजार ली और हम पर पाबंदियां लगाते हैं। खुद पैदा भी करते हैं फिर एहसान भी जताते हैं। हमने थोड़ी कहा था कि हमें पैदा करो। मेरी सारी फ्रेंड्स अपनी मर्जी से घूमती फिरती हैं और यहाँ हमें चूजों की तरह ताड़ के रखते हैं। ओ भाई, ये घर नहीं जेल है। और वैसे भी इन्होंने हमारे लिए कुछ खास नहीं किया। ये बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं? वाह मामा, आपने हमारे लिए केक बनाया है। नहीं बेटा, अपने और आपके बाबा के लिए बनाया है। लेकिन केक तो हमेशा हमारे लिए बनता है। नहीं बेटा, इस घर में हर चीज मेरी और आपके बाबा की ही तो होती है। लेकिन फ्रिज तो सारा हमारी पसंद की चीजों से भरा हुआ है। अच्छा, वाकई? तो और क्या, सब चीजें हमारी ही तो पड़ी हुई हैं। बेटा, माँ बाप अपनी सारी ख्वाहिशात मारकर अपने बच्चों की पूरी करते हैं, और जब बच्चे बड़े होकर ये कहें कि हमारे लिए किया ही क्या है, तो बहुत तकलीफ होती है। आपने हमारी बातें सुन ली थी, हमें माफ कर दे मामा। मेरे बच्चों, औलाद की खुशी माँ बाप सबसे पहले देखते हैं। चलो अब जाकर केक खाओ। ओ कल्लो जरा तेज तेज हाथ चला, बहुत काम है। जी कर रही हूँ मामा। मामा, मल्लो अभी से भी कोई काम करवा लिया करे। मेरी मल्लो की शक्ल है काम करने वाली? ये देखो मल्लो, मैं क्या लाई हूँ। इतनी सारी चीजें मेरे लिए? इसमें से कुछ मैं भी ले लूं? शक्ल देखिए अपनी, ये सब मेरी मल्लो के लिए है। शक्ल मैंने थोड़ी बनाई है। मामा, हर चीज लाके मल्लो आप ही को देती हैं। ये वैसे भी काली है, इस पे कुछ सूट नहीं करता। पता नहीं कौन सा कोयला खाकर मैंने इसको पैदा किया था। वही कोयला जो आपने चुड़ैल वाली वीडियो में खाया था। हर नई चीज मल्लो को लाके देती हैं और मुझे पुरानी इस्तेमाल शुदा। जो जिस पर जचेगा उसी को दूंगी ना। मामा, मैं आयशा के बर्थडे पे जा रही हूँ, उसने मुझे भी बुलाया है, मैं भी जाऊंगी। तुम ना जाना, तुम्हारी शक्ल की वजह से मेरी इंसल्ट होती है। कोई जरूरत नहीं है, घर के काम करो। आप जाओ मल्लो। काले रंग की वजह से कल्लो आप लोग बहुत इग्नोर करते हो। काले रंग वाले लोगों को बहुत सी जगह पर इग्नोर या उनका मजाक उड़ाया जाता है। अपने घर, दोस्तों और रिश्तेदारों में उन्हें मुख्तलिफ तरह के अलकाबात से नवाजा जाता है, जो कि इंतहाई गैर अखलाकी हरकत है। लिहाजा किसी को ऐसा कहने से पहले एक बार जरूर सोच लें कि उसे ऐसा अल्लाह ने बनाया है और उसकी तजलील करने वाले हम कौन होते हैं। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। अम्मी जी, मैंने शादी कर ली है। हाय, तू ब्याह कर लिया है? आपने भी तो खाला की बेटी से मेरी शादी करानी थी, ताकि सारी जिंदगी मैं मूली के पराठे खाता रहता। मामा, मैंने कहा था इसकी मर्जी से करवा दें। तेनू शर्म ना आई? किथे हो कुड़ी? ये है मामा। हाय, इतनी छोटी। तो आपने क्या इससे पंखे साफ करवाने हैं? आपका बेटा जैसे बड़ा बच्चों को कौवे पकड़ के देता है। बिल्लू, तू मेरे नाल चंगा नहीं कीता। बेगम, तुम अंदर चल के बैठो। एक मिनट रुको, इसको कहो कुछ बोले तो सही। हैं? ऐ की कह रही है? मामा, आप इसको कुछ भी कहेंगी ना, ये यही जवाब देगी। ये तो अच्छा है मामा, आपकी और इसकी लड़ाई भी नहीं होगी। पसंद जरूर करें, लेकिन अपने माँ बाप को राजी और शामिल करके शादी करें। यूं खुद से इतना बड़ा कदम मत उठाएं जिससे वो अपनी औलाद की बड़ी खुशी देखने से महरूम हो जाएं और उनके दिल को ठेस पहुंचे। बेटा, अब रोज यहाँ कूड़ा फेंक देते हो। और चुप करके उठा ले माई, तेरा तो रोज का काम है। मोहम्मद शहीर, उन आंटी से कैसे बात कर रहे थे आप? उस बुढ़िया का काम है कूड़ा उठाना। लेकिन आप डस्टबिन में भी फेंक सकते थे। मैं क्यों करूं, खुद करे वो बुढ़िया। यहाँ आओ, ये किसको बोल कर आ रहे हो? मामा, उसकी औकात ही है, कूड़ा उठाती है वो। बेटा, कोई भी ये काम खुशी खुशी नहीं करता। बुरे हालात या मजबूरी ऐसे काम करवाती है। पता नहीं इस बेचारी की क्या मजबूरी होगी। बेटा, उसे इज्जत देना हमारा फर्ज है। वो तो गरीब है, अब मैं उसको इज्जत दूं? वाह, क्या सोच है। मेरा बेटा, वो गरीब है और बूढ़ी भी, फिर तो ज्यादा इज्जत की हकदार हुई ना। जी मामा, अभी मैं उन्हें सॉरी बोल कर आता हूँ। बात सुनो, खाली सॉरी से काम नहीं चलेगा, रोज उन्हें खाना भी देकर आना होगा। कायनात, ऊपर से सीढ़ी लेके आओ, पंखे साफ करने हैं। मामा, मोहम्मद शहीर को कह दे कर दे। ये तो अभी छोटा है ना। मामा, आप इन्हें इसको छुन्ना काका बनाया हुआ है। कायनात, ये जरा बर्तन ऊपर रख दो। मामा, मोहम्मद शहीर को कह दे मैं काम कर रही हूँ। बेटा, वो छोटा है, तोड़ देगा।
मैं तो अभी छोटा हूँ ना, मुझसे क्यों काम करा रहे हो? कायनात बेटा, ये मोहम्मद शहीर की चप्पल भी साफ कर दो। अब मामा ये काम तो उससे खुद करवा लें। उससे क्यों काम करवाऊं, वो तो अभी छोटा है। एक तो बड़ा हर काम में फंस जाता है और छोटा मजे करता रहता है। औलाद में बड़े छोटे की तफरीक हम खुद पैदा करते हैं, जबकि जो काम बड़ा कर सकता है वो छोटा भी कर सकता है। इस तरह बड़े बच्चों पर हम वक्त से पहले छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी डालकर उनके साथ नाइंसाफी करते हैं और फिर छोटा मजे करते हुए कहता है कि बड़े पाइन बाहर होंदे ने। बुआ खोल गुठली, नानो फेर आ गई है। मत खोलना दरवाजा प्लीज, मामा घर पे नहीं है तभी वो आई है। ओ खोल दे ओ बुआ, नहीं तो मैं इत्थे ही लगे जाना है। इतनी हमारी किस्मत का। ओ खोल दे, तेरे वास्ते चीजा भी लेके आई हां। वाह मेरी नमक कितनी अच्छी है। बहुत मतलबी हो भाई। आओ कायनात आपी, देखिए क्या लाई है। ए वेख आलू मेथी, शलजम दा भरता ते काले चने दा शोरबा। अरे हाय, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। नानो क्या ये सब आप अपने लिए लाई हैं? नहीं पुत्र, मैं बारो मोमो तीखी चटनी नाल खा के आई हां, ए ताड़े वास्ते। तो हमारे लिए भी ले आती। ओ बच्चियां दी सेहत वास्ते चंगे नहीं होंदे। ये सब आप मत लाया करें। दोनों माँ बेटियां हमें बकरों वाली चीजें खिलाती रहती हैं। ਜਦੋਂ तक तेरी मां नहीं आएगी ना, ਤੁਸੀਂ दोनों ने यही खाना है। तो नानो आप क्या खाएंगी? मैं शाम ਨੂੰ अपने वास्ते जिंगर ऑर्डर करा लांगी, डबल पैटी वाला। नानो आप तो हमारा बहुत ही ख्याल रख रही हैं। आहो पुत्र, तुसी चंगा खा लो, मेरी खैर है। अस्सलाम वालेकुम। और शहीर कहाँ है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, आ जाओ। आंटी जरा शहीर को तो बुला दें। मोहम्मद शहीर बाहर आओ, साथ आया है। ओहो ये गंदा घर ही आ गया। आंटी इसको समझाएं, मेरे साथ दोस्ती नहीं कर रहा। क्यों फ्रेंडशिप नहीं करते भैया आप? इतना प्यारा तो बच्चा है ये। मैं उसको लंच में शेयर कराता हूँ, खाता ही नहीं है। ये गंदा नाक में उंगली डाल के रखता है और फिर उन्हीं हाथों से लंच कर लेता है। चुप करो बेटा, बाद में बात करते हैं। मैं तो कभी ना खाऊं इसका लंच। उफ बस करो मोहम्मद शहीर। ये देखें हाथ गंदे हैं मेरे। बेटा फिक्र मत करो, मैं इसको समझाऊंगी। मामा मोहम्मद शहीर को नहीं, इससे समझाएं। मुखलिस दोस्तों की बुरी आदत आप ठीक कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं, लेकिन महज उनकी बुरी आदत की वजह से उनको छोड़ना गलत है, क्योंकि जिंदगी बार बार मुखलिस लोगों से नहीं नवाजती। क्या? लेकिन तुमने तो बाबा जी से तावीज अपनी बहन के घर रिश्ता करने के लिए लिया था, मगर तुम्हारा बेटा तो अपनी पसंद की लड़की ले आया। बाबा जी ने चूना लगा दिया। इसमें बाबा जी का क्या कसूर, जब तुम्हारा बेटा अचानक ही ब्याह लाया? ऐसा मत कहो, बाबा जी बहुत पहुंचे हुए हैं, कुछ दिन में पहुंच ही जाएंगे। मामा सादा आंटी को उनके सास ने घर से निकाल दिया। क्या? लेकिन बाबा जी ने तो उसे दम वाला पानी दिया था। वो क्यों? कि वो अपनी सास पे छिड़केगी तो उसकी सास हर बात मानेगी। फिर तो उनके साथ बिल्कुल ठीक हुआ। ऐसा क्यों कह रहे हो? ओ भाई उनकी सास है, पौधा नहीं जो पानी देने से ठीक हो जाए। कायनात आप फिर फेल हो गई। लेकिन बाबा जी ने तो कहा था कि मैं टॉप करूंगी। उन्होंने 10 साल बाद का कहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी बाबा जी से बात करती हूँ। कोई फायदा नहीं मामा। वो क्यों? वो भी फेल हो गए। नौकरी के लिए, पसंद की शादी के लिए, बैरून मुल्क जाने के लिए, शौहर को काबू करने के लिए और इस तरह के मुख्तलिफ मामलात को हल करने के लिए बहुत से लोग जाली और ढोंगी लोगों का सहारा लेते हैं। अगर ये लोग खुद किसी काबिल होते तो ये लोगों से पैसे ना बटोरते। इनका ज्यादातर शिकार खवातीन होती हैं, जिन्हें पैसे के साथ साथ बाज़ औक़ात अपनी इज्जत से भी हाथ धोना पड़ता है। अपना ईमान मजबूत रखें, क्योंकि अगर इनके पास किसी की जिंदगी संवारने का इख्तियार होता तो ये सबसे पहले अपनी जिंदगी संवारते, यूं लोगों के मोहताज ना होते।